दोस्तों, एक अल्ट्रा लर्नर कौन नहीं बनना चाहता है। लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं और नई नई स्किल सीखते रहते हैं, लेकिन कुछ गलत टेक्निक की वजह से वे एक अल्ट्रा लर्नर नहीं बन पाते हैं। इसके लिए आपको चीज़ों को जल्दी लर्न करने की आदत अपनानी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को कोई काम दिया जाए तो वे उस काम को सही समय तक करते ही नहीं हैं, उनके अंदर आलस आ जाता है। इसी तरह बच्चों में भी पढ़ाई करते समय काफ़ी आलस आ जाता है। ऐसे लोगों में टालने की आदत आ जाती है। किसी भी काम को करना हो, सबसे पहले अपने अंदर एक रूपरेखा बना लेना चाहिए कि ये काम कैसे कंप्लीट होगा। अपने काम के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेते रहें, इससे आपके अंदर रिफ़्रेशमेंट बनी रहेगी। किसी भी काम को एक स्ट्रेटजी के तौर पर करोगे तो कोई भी काम स्मूथली होता चला जाएगा। अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आप उस काम को आसान बना सकते हैं। काम करते समय आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। चाहे किसी भी काम में थोड़ा ज़्यादा समय क्यों ना लगे, आपका फोकस कम नहीं होना चाहिए। आपको अल्ट्रा लर्नर बनना है तो खुद को एक एप्लीकेशन से जोड़ कर देखें। यदि आप नई भाषा सीख रहे हैं और आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कभी भी दूसरी भाषा को बोलना नहीं सीख सकोगे। आपको दूसरों से बोलना सीखना ही होगा। शुरुआत में गलतियाँ होंगी, लेकिन अंत में सीख ही जाओगे। इसी तरह यदि आपको जॉब नहीं मिलती है तो कोई भी स्किल सीखकर शुरुआत में किसी भी स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर बाद में आप अपनी मनपसंद कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। एक अल्ट्रा लर्नर की यही खासियत होती है कि वो मौका नहीं छोड़ता है। उसे जहाँ भी सीखने को मिलता है वो सीख लेता है। कुछ भी नया सीखना हो या काम करना हो, शुरुआत में कठिन लगता ही है, कभी कभी बोरिंग भी लगता है, लेकिन एक बार फ्लो बन जाने पर कोई भी काम आसान लगने लगता है। अपने आप को बीच बीच में टेस्ट भी करते रहना चाहिए। इससे आपको अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट का पता चल जाएगा। आपकी लर्निंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आप राइट ट्रैक पर जा रहे हो कि नहीं। आपको थोड़ा बहुत आउटकम का पता चल जाना चाहिए, नहीं तो आप बीच में ही भटक जाओगे। इसके लिए आप दूसरों से फीडबैक अवश्य लीजिए। अगर आपके काम का आउटकम ही ना निकले तो वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह रह जाता है। जैसा आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं और कभी दूसरों के सामने बोला ही नहीं तो आपका आउटकम 0 ही माना जाएगा। जैसे ही आप यदि गिटार बजाना सीख गए तो किसी कॉन्सर्ट में एक बार गिटार ज़रूर बजाएं, आपको अपनी लर्निंग का आउटकम ज़रूर मिलेगा। जो लोग रट्टू तोते की तरह रटते रहते हैं वे खुद को अल्ट्रा लर्नर समझने लगते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। ऐसा करने से आपके माइंड की क्रिएटिविटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। इसके बजाय प्रैक्टिकली उस काम को करने की सोचो। ज़रा सोचो, क्या आप सिर्फ सुनकर या देखकर ही कार चलाना सीख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप रोड पर खुद ही कार चलाना नहीं जाओगे तब तक आप कभी नहीं सीख सकते हो। दोस्तों, जैसे इंट्यूशन का मतलब है आपके अंदर छठी इंद्री का होना, जिससे आपको कई बार किसी चीज़ के घटित होने का एहसास पहले ही हो जाता है। यही इंट्यूशन होता है। जैसे आपको कभी पहले ही पता चल जाता है कि मैं इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाऊंगा। इसे ही गट फीलिंग भी कहते हैं। लेकिन इंट्यूशन के लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है, तभी आपका माइंड प्रोसेस करने के बाद इंट्यूटिव आइडिया देता है। ऐसे में आपको भी ज्ञान हासिल करना होगा। इसके लिए आपको रीडिंग, मेडिटेशन, लिसनिंग पर काम करना होगा। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जिसमें आप फेल भी हो जाओ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा।